क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। राइट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, प्लस का साइन लगाया। tan 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस लगाया। कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, कॉसेक 60 की वैल्यू क्या हो गई 2/√3। ये डिवाइड का साइन लगाया। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो ये फ्रैक्शंस में है, ठीक है, इनको पहले एक साइड कर लेते हैं। तो देखो कैसे, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं 1/2 माइनस 2/√3, और ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको मैं 1 इस तरह से लिख देती हूँ। ठीक है, अपॉन 2√3 प्लस 1/2 और प्लस 1 इस तरह से हो गया। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए मैं 1 जो है 1 के नीचे लगा दूंगी। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ही होता है। ठीक है, बस यहाँ पे हमें एलसीएम लेना इजी रह जाएगा, सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 2√3 1 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर। ये डिवाइड का साइन लगा देते हैं पहले। तो देखिए 2 × √3 × 1 बन जाएगा 2√3। ठीक है, कैसे 1 2 ज़ा 2 और 2√3 ज़ा 2√3 इस तरह से। राइट, अब देखो ये नीचे वाला भी इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ये डिवाइड का साइन लगाया मैंने। न्यूमिरेटर्स हम बाद में करते हैं दोनों के, पहले देखो अब डिनोमिनेटर देखो 1 2 ज़ा 2 और 2√3 ज़ा 2√3। राइट, अब न्यूमिरेटर पे जाते हैं। देखो लेकिन न्यूमिरेटर पर किस तरह से जाएंगे, देखो ये यहाँ पे 2 था, यहाँ पर 2 था, अब ये 2 इस 2 से जो डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लेके किया उससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा के हमारा √3। ठीक है, √3 माइंड में रखना है। ये ऊपर क्या था 1 था, 1 के साथ उसको हमने √3 को मल्टीप्लाई करना है। फिर साइन लगाया माइनस का। अब देखो ऊपर कौन सा नंबर पहले हम वही लिख लेते हैं, 2 लगाया मल्टीप्लाई लगाया। ठीक है, अब √3 से √3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा नंबर 2। उस 2 को हम इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब प्लस लगाया और यहाँ पे 1 रहने दिया ऐसे। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई लगाया। अब देखना डिनोमिनेटर में जो हमारा ये एलसीएम लेके आया था उससे क्या कैंसिल हो रहा है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर काउंट नहीं हुआ, इट मीन्स पूरा का पूरा नंबर ही ऊपर आ जाएगा, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, नीचे भी हम इसी तरह से करेंगे। देखो ये यहाँ पे 2/√3 है, तो 2 मैंने इसी तरह से ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई लगाया। अब ये डिनोमिनेटर में √3 है, अब इस √3 को इस √3 से कैंसिल किया, बचा क्या 2, उस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया। ये प्रीवियस क्लासेस में आप सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ, एक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आया है पहले उनको अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगाया। आप देखो 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई लगा दिया। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, अब 2 को इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और बचता क्या है √3, उस √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब साइन आ रहा है फिर से प्लस का, ये राइट। अब यहाँ पे 1 है, 1 लगाया मैंने, मल्टीप्लाई किया, अब ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, और 1 किसके साथ कैंसिल हुआ, किसी के साथ भी नहीं कैंसिल हुआ, तो पूरा का पूरा नंबर ही 1 के साथ
मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में इस तरह से, राइट। अब कुछ नहीं करना है, अब इन्हें जो है हमने सिंप्लीफाई करना है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इस तरह से मैं कर रही हूँ, राइट। अब देखो 1 मल्टीप्लाई √3 इज √3, माइनस लगाया 2 2 ज़ा 4 4, प्लस लगाया 1 2 ज़ा 2 और √3 साथ में आ गया, डिवाइड का साइन, 2 2 ज़ा 4, यस, प्लस लगाया 1 1 ज़ा 1 या 1 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, प्लस लगाया 2 1 ज़ा, ये देखो 1 2 ज़ा 2 या 2 1 ज़ा 2 और √3 साथ में आ गया इस तरह से, राइट। ये तो मैंने न्यूमिरेटर्स लिखे, लेकिन डिनोमिनेटर भी तो लिखने हैं। लेकिन डिनोमिनेटर हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखो जब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर, सेम नंबर्स हैं दोनों, तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, राइट। ये डिनोमिनेटर 2√3 था, ये डिनोमिनेटर 2√3 था, दोनों सेम थे डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर डिनोमिनेटर्स हों बिग डिवाइड साइन के, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, राइट। या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं। इस स्टेप को देखो, मैं इस तरह से भी करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये दोबारा मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पे, ये वाला स्टेप ही यहाँ पे करके दिखा रही हूँ मैं। देखो ये वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करके ये लिखी, √3 -4 + 2√3 इस तरह से लिखी। डिवाइड में क्या था हमारा? ये था 2√3 था, ठीक है। अब ये भी सिंप्लीफाई कर ली थी हमने ऐसे, बड़ा डिवाइड का साइन लगा के, ये वाला साइन लगा के, 4 + √3 + 2√3 और डिवाइड में क्या लगाया था? 2√3 इस तरह से, ठीक है। अब कैसे इसको सिंप्लीफाई किया हमने? यहाँ पे तो डायरेक्टली काट दिया हमने। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली आप भी कट कर सकते हो इसको इसी स्टेप पे। लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होती है तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह से कैंसिल हुए। तो कैसे कैंसिल हुए ये देखो, √3 -4 + 2√3 इस तरह से है, अपॉन में 2√3 इस तरह से रह गया, और ये बड़ा जो डिवाइड का साइन था हमारा, ये हमने मल्टीप्लाई बना लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब हमने बना लिया तो ये डिवाइड के नीचे वाली जो फ्रैक्शन की वैल्यू थी वो अपोजिट हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर वाला ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमरेटर वाला था वैल्यू वो सारी की सारी नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बन जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गए ऐसे, तो वैल्यू क्या बनती है मेरी? यही बनती है ना, √3 -4 + 2√3 डिवाइडेड बाय ये नीचे की वैल्यू 4 + √3 + 2√3 आ गई ना वही वैल्यू। तो बस इस स्टेप पे भी हम इसको कट करके ये वैल्यू ला सकते हैं, और कोई बड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, ये वाला स्टेप ही ले रहे हैं अब हम, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। देखो, √3 -4 + 2√3 अपॉन, या फिर ये बोल सकते हैं ये वाला, इसके नेक्स्ट चल पड़े अब हम। देखो डिनोमिनेटर में 4 + √3 + 2√3 इस तरह से आ गया। अब जो ये लाइक टर्म्स है, देखो √3 है और ये भी √3 वाली है, लाइक टर्म्स हो गई, ठीक है। ये √3 वाली है, √3 वाली है, लाइक टर्म्स हो गई। इनको सॉल्व कर लेंगे। इज इक्वल टू मैंने लगाया, ठीक है। पहले लाइक टर्म्स को हम इकट्ठे कर लेते हैं। ये √3 लिखा, ठीक है। अब इसके साथ ये वाली वैल्यू लिख लेंगे प्लस 2√3, ठीक है। और ये जो अनलाइक टर्म थी वो हमने अलग निकाल दी, ठीक है। डिवाइड लगाया। अब देखो इसमें भी रूट की वैल्यू मैंने पहले लगाई, √3 + 2√3 इस तरह से, ठीक है। और ये वाली वैल्यू मैंने साइड में निकाल दी इस तरह से। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखो √3 यहाँ पे 1 है, ठीक है। √3 के बाहर क्या नंबर है? 1 है। और इसके √3 के बाहर क्या नंबर है? 2 है। जब कोई नंबर नहीं होता कहीं पे भी तो हमारा 1 माना जाता है वहां पे, ठीक है। तो इस √3 के बाहर 1 नंबर है और इस √3 के बाहर 2 नंबर है, ठीक है। तो रूट के बाहर के नंबर्स प्लस कर लेते हैं, फिर रूट के अंदर के देखते हैं क्या करना है। तो रूट के बाहर के प्लस के 2 और 1 क्या आ जाता है? 2 1
बन गया 3 और √3 ये हमारे जैसे हम वेरिएबल्स चलाते हैं ना उस तरह से रहन देना है, यानी बन गया 2 + 1 3 और √3 वैसे लिखा रहन दिया और -4 ये ऐसे ही अनलाइक टर्म थी, ये इस तरह से लिखी रहन दी। डिवाइड लगाया, अब इधर देखो ये 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, ये भी क्या बन गया 2 + 1 आ गया 3 और ये टर्म ये जो है जैसे वेरिएबल्स हम लेते हैं उसी तरह से √3 को लिख लिया और ये +4 लगा दिया ऐसे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हमने सिंप्लीफाइड करके निकाल दिया है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं चाहिए। तो अब देखो अब कैसे हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो 3√3 यही वाला पूरा वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में किया था सेम हम वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब ये जो हमारी वैल्यू है ये प्लस के साथ थी, ठीक है, 3√3 + 4 था, अब हम 3√3 - 4 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। इस तरह से जो ये नीचे वाली टर्म होती है ना, ठीक है, उसको साइन चेंज करके हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं, इस वाली टर्म को नहीं देखना होता, सिर्फ हमें डिनोमिनेटर वाली टर्म को देखना होता है, उसकी वैल्यू चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, राइट। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल टू लगाया, देखो 3√3, ठीक है, -4 इस तरह से, ये ब्रैकेट में 3√3 - 4 इस तरह से हो गया, डिवाइड लगाया। अब देखो ये क्या बन गया, a + b a - b, ठीक है, और किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है a² - b² का, ठीक है। तो मैं ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बन गया यहाँ पे, a², ये इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखेंगे, देखो 3√3 a² - b क्या है 4², इस तरह से ये a हो गया, a² कर लिया और ये b² कर लिया माइनस करके, क्योंकि माइनस होता है फॉर्मूले का, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, और ओपन भी क्यों करना है हमने, पहले हम देखेंगे फॉर्मूला कौन सा है। देखो ये a है, यहाँ पे a क्या आ रहा है हमारा 3√3, a आ रहा है 3√3 - b यानी 4, a - b, ये हो गया a - b एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे हो गया ये भी a इस a के जैसे ही है इसलिए -b, इस तरह से सेम हो गए ना, a - b और a - b, तो क्या बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली देखो कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी a क्या है हमारा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, यहाँ पे मेरा एक जगह पे मेरा फॉर्मूला कौन सा लगा, ये वाला लगा एक जगह पे मेरा फॉर्मूला a - b होल ब्रैकेट a - b होल ब्रैकेट इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, इस तरह से बना। और एक मेरा फॉर्मूला लगा a + b a - b, तो वो बन गया a² - b², ये दो फार्मूलाज यहाँ पे यूज हुए, ठीक है, ये दो फार्मूलाज यहाँ पे यूज हुए। तो चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो इसके बाद ये हमने सॉल्व करके यहाँ लिख लिया और ये सॉल्व करके यहाँ पे, तो इसको अब हम देखो 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद का पार्ट देखो अब हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² -2 × a × b, ये होता है ना। तो इसमें वैल्यूज़ देखो कैसे डाल देंगे हम, a हमारा यहाँ पे है, a है 3√3 और b क्या है हमारा 4, ठीक है। अब देखो वैल्यू कैसे डालेंगे, अब हम a² यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा 4 का स्क्वायर -2 × a क्या है 3√3 × b क्या है 4, इस तरह से, ठीक है।
ये होगी इसकी सिंप्लीफिकेशन पर। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब। 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9, और √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, इंटू 3, बीच में तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो √3 का बन जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, इस तरह से। प्लस लगाया, 4 का स्क्वायर बन जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, इस तरह से, ठीक है। ये बाहर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। अब रूट वाली वैल्यू और नहीं थी, इसलिए √3 मैंने ऐसे ही रहने दिया एज इट इज़, ठीक है। अब 9 3 ज़ा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 होता है 43 माइनस 24 √3, राइट। ये वैल्यू आ गई है मेरी अब, ठीक है। कहाँ, किसको सॉल्व करके, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर को। तो इस पूरी वैल्यू की जगह 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 43 माइनस 24 √3 अपॉन, ठीक है। अब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे अब हम। तो देखो नीचे वाले को भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। बहुत बड़ा आंसर है इसका, तो इसलिए इसको बहुत सारे पेजेस, बहुत सारे पार्ट्स में समझाना पड़ता है। देखो 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस तरह से आ गया ना। तो कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई लगाया 3 इंटू √3 है, तो ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। कोई साइन नहीं होता यहाँ पे, इसलिए मल्टीप्लाई। √3 का स्क्वायर क्या बन गया, 3, माइनस लगाया 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 9 3 ज़ा 27 माइनस 16, तो 27 माइनस 16 इज़ 11। तो यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये आती है 11, ठीक है। ये आ गई न्यूमरेटर की वैल्यू, ये आ गई डिनोमिनेटर की वैल्यू। यहाँ पे मैंने इनको एक्सपैंड करके आपको समझा दिया, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनता है इस क्वेश्चन का, ये, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर बन गया। आपको किसी भी स्टेप पे अगर समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको और इजीली समझाने की कोशिश करूँगी, राइट। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगती हो आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को।